हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके जो अगर हम आपको बता दें कि आपका जो तैयारी शुरू करवाया जा रहा है, मतलब कि तैयारी जो है वह शुरू हो चुका है। तो हम जो है अब आप लोग को जो हमारे चैनल है अर्चना ऑनलाइन क्लासेस, इस पर जो है डीएलएड एग्ज़ाम के पिछले वर्ष के जो पूछे गए प्रश्न है, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उसको जो है करवाने जा रहे हैं। जो कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो हम जो है हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो उसी के लिए जो आप लोग को पीवाईक्यू स्टार्ट करवाया जा रहा है डीएलएड एग्ज़ाम का। जो हम तो इस वीडियो में जो है आपका बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो 1 अप्रैल के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और साइंस के अलावा आप लोग को सोशल साइंस का भी जो हम पीवाईक्यू सारा सब्जेक्ट का जो उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। सकते हैं यहाँ पर हम आपको जो है क्वेश्चन लाए हुए हैं साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करेंगे, जो कि आपका 1 अप्रैल को पूछा गया एग्ज़ाम में। और ये आपका क्वेश्चन जो 100% राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। काफ़ी अच्छा जो आप लोग को तैयारी होगी अगर आप करेंगे तो। यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से 2024 में भी जो तैयारी करवाई गई थी, जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए, और काफ़ी बच्चों का जो अच्छे मार्क्स आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है क्या। यानी कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके नस्लों में सुधार करना है तो क्यों करना है, आखिर इससे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि आपका रोग मुक्त प्रजातियाँ, यानी कि पौधों के हमको नस्ल में सुधार करने के लिए रोग मुक्त प्रजाति, पौधों का रोग मुक्त प्रजाति लाना होगा। अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ, यानी कि जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो। और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियाँ, यानी कि जो जल्दी से जो है परिपक्व हो जाती है, जल्दी से पौधे में फल लग जाते हैं, वैसी प्रजातियों को अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, पौधे के नस्ल में सुधार होगा। और ये हमारा जो उत्पादन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है, जो कि पूछा गया है द्विक्षारकीय अम्ल पूछा गया था। तो द्विक्षारकीय अम्ल की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है आपका H2SO4, यानी कि क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो द्वि यानी क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन में होता है, और क्षार में OH- जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो द्विक्षारकीय यानी कि H2SO4 है। त्रिक्षारकीय की अगर हम बात होती है तो H3PO4 लगाते, हाइड्रोजन 3 है। तो काफ़ी इजी है ये। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड का आपका जो है संरचना सूत्र पूछा गया था। तो काफ़ी जो प्रोपेन का पहले आपको लिख देना, मेथ है तो प्रोप हो जाता है। फिर यहाँ पे ओइक एसिड है, यानी कि ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड, जिसका कि सूत्र हो जाता है C+OH। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C के ऊपर डबल बॉन्ड O और OH लगा देंगे, और हमारा C3H6O2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर तो देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि मिट्टी का घर जो है गर्मियों के मौसम में ठंडा और जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्यों होता है। तो जो मिट्टी का मतलब कि ये हो जाता है घर होता है, तो गर्मी के मौसम में वो ठंडा होता है, और जो है जाड़े के मौसम में जो है गर्म होता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना वो ऊष्मा का कुचालक होती है। ओके, इसी कारण से ऐसा होता है कि हम मिट्टी के घर में जब जाते हैं गर्मी के मौसम में तो वह ठंडा होता है, और जाड़े के मौसम में गर्म होता है। नेक्स्ट है कि विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जो जीव है वह कौन है। यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, मतलब कि हम बात कर रहे हैं अगर एग्ज़ाम में कैसे पूछा गया था, तो ये पूछा गया था ना कि टेकर के वर्गीकरण में जो है अकशेरुकी जीव कौन है। और इसमें इन सारा जो हम लिखे हैं ना, इसमें से सिर्फ एक दे दिया गया था, और बोल दिया गया था कि और 3 जो है अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपका क्या होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। तो इसलिए हमने आपके जो पूरे अकशेरुकी जीव जो होते हैं टेकर के वर्गीकरण में जितने जीव थे उन्हीं सबको यहाँ पर लिख दिया, ताकि आप इसको याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाता है मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और पोरिफेरा सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, हेलमिंथीज। ओके, तो ये क्या है, अकशेरुकी जीव है हिटलर के वर्गीकरण के।
नेक्स्ट है जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र जो के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो कोशिका अगर हमारा कोई सेल है, इसमें जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम है, तो हम सभी जानते हैं कि 2 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन इससे भी अधिक जब हो गुणसूत्र यानी ट्रिप्लॉइड हो जाए या फिर टेट्राप्लॉइड हो जाए, बहुत सारे गुणसूत्र हो जाए, तो इसको हम लोग बहुगुणित या फिर पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है CNG। तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह जो है यह एक प्रकार का ईंधन है, इसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है। और इसको बात करें हम तो ये जो है आपका गाड़ियों में यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं आपको PYQ के अलावे, ताकि एग्ज़ाम में आपको जो अपना 100% दे पाएँ और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इसीलिए हम आपको जो है इस तरह से जो है नोट्स एक टाइप से बना करके आपके पास जो है प्रश्नों को लाए हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्नों को करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर कि मानव मस्तिष्क के सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। यानी कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया कि मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो आपका सेरिब्रम होता है जो कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कि भ्रूण पोष पूछा गया है। तो आपके 12th बायो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें का प्रश्न है कि भ्रूणपोष में जो है त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड केंद्रक जो पाया जाता है, भ्रूणपोष हो जाता है हमारा एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो त्रिगुणित होता है। ओके, ट्रिप्लॉइड होता है। और नेक्स्ट है कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति क्या हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, साइंस का हम देख रहे हैं, तो इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों इंक्लूड है। तो 9th 10th दोनों से प्रश्न आते हैं। आपके 10th में ही आपको ये भ्रूणपोष वाला दे दिया है। तो कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है, यानी कि हम इस टाइप से देख सकते हैं कोई कण है वो क्या हो रहा है, एक समान चाल से वृत्त के जो है अनुदिश वृत्त के तरफ गति कर रहा है, तो कण की गति क्या हो जाएगी। तो कण की अगर हम गति की बात करें तो वह इधर उधर गति करेगा ना, क्योंकि वह वृत्त पर गति कर रहा है। ऐसे सीधी रेखा में अगर गति करता तो वह सीधी रेखा में ही जाता, एक विमीय होता। यह आपका जो द्विविमीय या फिर 2 आयामी इसकी गति को हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है बड़ी जी का मान पूछा गया था आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका मान हो जाता है आपका 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और आपको इसका मान भी याद कर लीजिए, हो सकता है इस बार ये पूछ दे। छोटी सी का मान जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका मान हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। और नेक्स्ट है 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, और वह तेल जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपको रटना नहीं हो के समझना है, तो इसको समझिए आप यहाँ जो है एकदम आसानी से, जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को समझने से पहले आप आंसर को समझिए। एक बात जान जाइए कि जिस भी तत्व का घनत्व कम होगा वह जो है अधिक घनत्व वाले पे तैरता है। यानी कि जैसे कि हमारा क्या होता है, बर्फ़ अगर आपने पानी में डाला होगा तो देखते होंगे कि बर्फ़ ऊपर तैरते रहता है। यानी कि जो बर्फ़ का घनत्व होता है ना, वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो याद रखिएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो अधिक घनत्व वाले पे तैरेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका कि 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस है जो तेल पर तैरता है। यानी कि तेल के घनत्व से इसका घनत्व कम है, और तेल जो है यानी कि मतलब वही है, और तेल जो है वह क्या है 1000 घनत्व जो के पानी पर तैरता है। तो तेल का जो है घनत्व क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, तेल के घनत्व की बात की जा रही है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई ठोस है जो तेल पर तैर रहा है जिसका घनत्व 900 है, यानी कि वह तेल पर तैर रहा है, यानी कि तेल के घनत्व से इसका घनत्व क्या है, कम है। ठीक है, उसके बाद समझिए आप, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो तेल है ना वह 1000 घनत्व वाला पानी पर तैर रहा है। यानी कि 1000 घनत्व वाले पर तेल जो है तैर रहा है, यानी कि 1000 से उसका घनत्व कम होगा। और ऑप्शन पे अब आइए,
950, 850, 800, 1050। तो 1000 से तेल का घनत्व कम है, तो 1000 से कम क्या हो गया आपका 800, 850 और 950 हुआ। अब जो 900 से जो है तेल का घनत्व ज़्यादा है, तो 900 से ज़्यादा है इसमें कौन 950, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे आप बिना फॉर्मूला की यूज के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगा के। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है बाहरी कान होता है, तो बाहरी कान को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या होता है, तो मिट्टी के कटाव के अगर हम प्रमुख कारण की बात करें तो वह जो है जल होता है, पानी होता है, जिसके कारण मिट्टी जो है ज़्यादा मात्रा में कटती है। तो आपका जो है ये हम आपको जो है PYQ करवा रहे हैं, मतलब कि अप्रैल 24 का। तो ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी जो इसके लिए मेहनत किया जा रहा है क्योंकि। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आपको जो इस वीडियो को जितना ही लाइक शेयर करेंगे, हम जो और भी अच्छी तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने लेकर आएंगे PYQ का। तो नेक्स्ट हमारा पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा जो है कितनी होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की अगर हम बात करें तो कार्बन गैस की मात्रा होती है आपकी 0.03%, लेकिन आपको ऑप्शन में जो है इस टाइप से दिया था, इसलिए हमने ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया है। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है 78% होता है आपका पूरा एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन जो है 21.95%। नेक्स्ट है आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात की गई है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है, क्लास 10th का चैप्टर 1 का। तो यह आयोजित किया गया था आपका रियो डी जनेरो में 1992 में। कहाँ, तो रियो डी जनेरो ब्राज़ील में किया गया था। और आपको एक और बता दें कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और भी सम्मेलन हुए थे, जो आर्द्र भूमि के लिए रामसर सम्मेलन है, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो किया गया था 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यह जो आपके कश्मीर के चिनाब नदी पर है। ओके, नेक्स्ट आपका प्रतिरोध का सूत्र पूछा गया है, जो कि काफ़ी इजी है। प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा, तो हम सभी जानते हैं ओम के नियम से V = IR होता है। तो जहाँ पर I हमारा विद्युत धारा है और R क्या है, प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। तो R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से आप मतलब विद्युत धारा का भी सूत्र पूछ दे तो आप निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का तो यहाँ पर निकल ही गया, और विभवांतर का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन था आपका कि स्विच कौन से तार में लगाए जाते हैं। जो स्विच होता है आपको गर्म तार में लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि गर्म तार से ही करंट जाता है और ठंडा तार से करंट आता है। तो गर्म तार में स्विच लगाया जाता है क्योंकि गर्म तार से ही जो है करंट जा रहा है, और जब हम क्या करेंगे स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट जाना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए गर्म तार से ही जो है आपका स्विच है उसको लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी में बात की गई। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इसके अलावा उत्तल लेंस आपका जो है दृष्टि दोष अगर आपने पढ़ा होगा तो दूर दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में भी आपका जो है उत्तल लेंस का ही यूज किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को इन तक देखा होगा, तो इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को जो 2 अप्रैल का पेपर हुआ था 2024 के एग्ज़ाम का, उसको हम लेकर आएंगे। तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।